ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के इस श्री उपदेशामृत कक्षा में। पिछले कई दिनों से हम ये उपदेशामृत ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने प्रस्तावना या आमुख की चर्चा की, फिर श्लोक संख्या 1 और उसका तात्पर्य कई दिनों तक चला। फिर हमने द्वितीय श्लोक प्रारंभ किया, जिसमें हमने कल पहला सत्र पूर्ण किया, और आज हम इस द्वितीय श्लोक का द्वितीय सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागा सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। 6 क्रियाओं के द्वारा हमारी भक्ति में प्रगति होती है। यह शुद्ध भक्ति संपन्न करने के लिए 6 सिद्धांत, कौन से 6 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, अभक्तों की संगति छोड़ देना तथा पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निस्संदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति
आश्वस्त करते हैं। तो उत्साह के विषय में हमने कल चर्चा की और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 30 और वहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना तस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टोफोन बोलकर लिखने का यंत्र उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों या संसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टोफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा था, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। निस्संदेह डिक्टोफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण के शक्ति के अंतर्गत है। यहाँ पर प्रभुपाद डिक्टोफोन का उदाहरण दे रहे। डिक्टाफोन मतलब ऐसे एक ध्वनि या आवाज़ को वॉइस रिकॉर्डर कहा जाता है, जिसमें प्रभुपाद अपने अनुवाद और तात्पर्य कहते और वो रिकॉर्ड होते, और फिर वो रिकॉर्डेड या प्रभुपाद के दिव्य ध्वनि को सुनकर उनके शिष्य उसका फिर ट्रांसक्रिप्शन करते और ग्रंथों में उसका उपयोग किया जाता। तो यहाँ पर जो श्लोक भगवत गीता का उपयोग किया गया है, ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक है। इसमें भगवान समझा रहे हैं कि मया ततमिदं सर्वम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण को हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, और इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति अधः। ये भक्ति रसामृत सिंधु के 1.2.234वां ये श्लोक है। पहला भाग अध्याय 2 और श्लोक संख्या 234। जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा हुआ है या शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान की सेवा में लगा हुआ है, वही व्यक्ति भगवान को जान सकता है। जैसे ब्रह्म संहिता में भी भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजनश्रुत भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यदि भगवान को देखना है तो हम इस भौतिक दृष्टि के द्वारा भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान को देखने के लिए हमें योग्य दृष्टि का अवलोकन या दिव्य दृष्टि स्वीकारनी पड़ती है। और ये दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है? जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे रहते हैं, तब ये प्रेम और भक्ति का अंजन के द्वारा हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र है, अव्यक्त रूप में सर्वत्र है, फिर भी हम हमारी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं जा सकते या भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। मगर गुरु और भगवान के आशीर्वाद से जब हमें आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होगी, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। और इसका उदाहरण प्रभुपाद यहाँ पर कर दे रहे हैं कि
ये जो डिक्टाफोन है, इसका उपयोग या इसका संशोधन किस लिए किया गया था? भौतिकतावादी लिखान लिखित या भौतिकतावादी ग्रंथ लिखने के लिए। परंतु कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका उपयोग आध्यात्मिक कार्यों के लिए हो सकता है। मगर प्रभुपाद जी ने इसका उपयोग आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए या आध्यात्मिक ग्रंथ लिखने के लिए प्रभुपाद जी ने इसका उपयोग किया है। और इसीलिए यह डिक्टाफोन भी आध्यात्मिक रूप में इसका परिवर्तन हो गया है, क्योंकि डिक्टाफोन भी अभी भक्ति में आ गया। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि जब चाकू है, ये चाकू का उपयोग जब डॉक्टर के हाथ में आता है तो चाकू एक व्यक्ति की या एक मरीज की जान बचा सकता है। मगर वही चाकू यदि किसी डकैती के हाथ में चला जाए तो फिर असंख्य प्राणियों की हत्या कर सकता है। और इसीलिए चाकू का कोई दोष नहीं, जिसके हाथ में वो पहुंचा है वही व्यक्ति उसका सही उपयोग कर सकता है। तो उसी प्रकार ये भौतिकतावादी ग्रंथ लिखने के लिए ये डिक्टाफोन का रचना या डिक्टाफोन को तैयार किया गया था। मगर अभी प्रभुपाद जी कह रहे कि इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए हम कर रहे हैं। ये डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है, क्योंकि यदि कृष्ण शक्ति नहीं देते तब तक फिर डिक्टाफोन की निर्मित कैसे होती? ददामी बुद्धि योगम तम। भले इसका उपयोग साइंटिस्ट लोगों ने किया है, मगर साइंटिस्ट को भी बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान ही उनको बुद्धि देने वाले हैं। इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है, भौतिक ऊर्जा के मूलभूत प्रकारों भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतः क्रिया से बने हुए हैं। जो भी रॉ मटेरियल लगता है, चाहे वो डिक्टोफोन हो, हमारी बंगला हम कहते हैं हमने घर बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने बंगला बनाया। मगर मैंने बनाया, मगर कैसे बनाया? जो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त साधन है उसको इकट्ठा करके हमने सिर्फ उसको जोड़ने का कार्य किया है। लकड़ा हो, लोहा हो, मिट्टी हो, ये सारा कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? इस भूमि के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। और ये भूमि के द्वारा एक खनिज या अलग अलग साहित्य हमें प्राप्त करने के उपरांत हमने उसको सिर्फ इकट्ठा करते हुए उसकी रचना की। ये सारा पंच महाभूतों से बना हुआ या पंच महाभूतों के द्वारा हमें मूलभूत प्रकार के द्वारा सारा बन जाता है। अन्वेषक मतलब साइंटिस्ट ने इन जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है। मस्तिष्क मतलब बुद्धि, किंतु उसकी बुद्धि तथा मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। उसको बुद्धि किसने दी? भगवान ने। उसको एक शरीर किसने दिया? भले माता पिता ने जन्म दिया, मगर उस जन्म के पीछे असली पिता कौन है? परम पिता है भगवान श्री कृष्ण। अहम बीज प्रदः पिता, सभी को बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के कथन मत्सानि सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरे शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है कि चूंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में हमें लगाना चाहिए। मस्सानि मस्थानि सर्वभूतानि, प्रत्येक वस्तु भगवान के शक्ति के ऊपर आश्रित है, चाहे हमारी इंद्रिया हो या कोई भी साधन क्यों न हो। और इसीलिए हमारे पास जो भी साधन है, हमारी इंद्रियां हैं,
कंक्लूजन यही निकलता है कि सब कुछ भगवान के द्वारा दिया गया है, और इसीलिए हमें सारी हमारे इंद्रियों को और सारी शक्ति को भगवान के सेवा में नियुक्त करना है। कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनसे हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं, अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तगण सही सही साधनों का उपयोग करते हैं। मतलब क्या करते हैं? जो भी साधन उन्हें प्राप्त होते हैं उन सभी साधनों को भगवान की सेवा में किस तरह लगाया जा सके इसका सिर्फ चिंतन करते रहते हैं। सभी चीज़ों को, जैसे कोई वाद्य है उसका उपयोग भगवान के कीर्तन में कैसे किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुँचे 1965 में, तो प्रभुपाद जी उस समय सिर्फ एक डुगडुगी लेकर कीर्तन कर रहे थे। उनके पास न तो कोई शास्त्रीय संगीत था, न कोई इंस्ट्रूमेंट्स थे बजाने के लिए। वो सर्वसाधारण एक डुग्गी लेकर ही कीर्तन कर रहे थे। परंतु आज हम देखते हैं सारे जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है या वाद्य है, इन सभी का उपयोग हम कृष्ण के कीर्तन में या कृष्ण की सेवा में करते हैं। भगवान के लिए आभूषण हो, भगवान के लिए वस्त्र हो। जब पुजारी जब अपने बुद्धि का उपयोग करके भगवान की सेवा में लगाता है बुद्धि को, तो भगवान की पगड़ी बनाते बनाते ऐसे ही सुबह सुबह गार्डन में थोड़ा सैर लगाता है, तो उसकी बुद्धि के अनुसार भगवान को अलग अलग पत्ते, फूल और सब कुछ लेकर आता है। भगवान को लगाने से इतनी भगवान की पगड़ी सुंदर बन सकती है। जो भी प्राप्त हो उसको एन केन प्रकारेण भगवान की सेवा में नियुक्त करने का प्रयास होता है, और उसको ही युक्त वैराग्य कहा गया है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कोई भी चीज को भगवान की सेवा में नियुक्त करना मतलब युक्त वैराग्य है। एक होता है मरकट वैराग्य और एक है युक्त वैराग्य। मरकट वैराग्य मतलब बंदर जैसा वैराग्य। बंदर के इतना वैराग्य उतना किसी के पास नहीं है। बेचारे बंदर के पास ना घर है, ना रहने के लिए मकान है, ना उसका परिवार है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ सदैव दौड़ते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। कितना वैरागी है बंदर बेचारा। हम सोच सकते हैं, मगर दिन भर करता क्या है? बंदरियों के पीछे दौड़ता रहता है भोग विलास के लिए। उसको कहा गया है मरकट वैराग्य। दिखावा तो ऐसा है कि उसके पास, बेचारे के पास ना रहने के लिए घर है, ना स्थान है, ना कोई परिवार है, मगर दिन भर बंदरियों के पीछे पड़ा रहता है। मरकट वैराग्य। स्मशान वैराग्य। स्मशान, जब शमशान में जाता है व्यक्ति, तब किसी की अंतिम संस्कार या किसी को जो अग्नि संस्कार होता है, तो देख के सोचता है कि क्या है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का। क्योंकि साथ कभी नहीं देती, अरे यही है बस, और कुछ नहीं है इस संसार में। राम नाम सत्य है, और इस राम नाम के बिना कुछ नहीं है। क्या ज़रूरत है इतना कष्ट करने की, इतने संसार में आसक्त होने की। और वहाँ पर उसको इतना वैराग्य आ जाता है, परंतु जैसे ही घर वापस आ जाए तुरंत अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। ये हो गया स्मशान वैराग्य। मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य। मगर यहाँ पर युक्त वैराग्य की बात जो रूप गोस्वामी कर रहे,
युक्त वैराग्य मतलब ये नहीं कि अरे बाप रे, इतना बड़ा कमरा, मैं तो वैरागी हूँ, इसके बड़े कमरे में अगर ये सारी सुविधाएं, ये सारा एसी, ये सारा सुविधाएं, मैं इसका कैसे उपभोग कर सकता हूँ? नहीं, जो भी प्राप्त होता है तुरंत लेके भगवान की सेवा में लगाना, उस कमरे को मंदिर में रूपांतरित करना, ये है युक्त वैराग्य। जैसे किसी ने मंदिर के लिए गाड़ी देने के लिए चाहा, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, हम तो वैरागी है, गाड़ी कैसे ले सकते हैं, गाड़ी लेने से भोग हो जाएगा। मगर युक्त वैराग्य क्या है? गाड़ी लो और गाड़ी का उपयोग संकीर्तन के लिए, ग्रंथ वितरण के लिए और कृष्ण भावना भावित का प्रचार करने के लिए। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कहीं विदेश में थे, एक शहर में, और वहाँ पर दो शिष्यों के साथ उस व्यक्ति को मिलने गए थे। उस व्यक्ति के घर में राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो फिर वो व्यक्ति राधा कृष्ण की विग्रह की सेवा नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने प्रभुपाद जी को कहा, ये विग्रह आप लेके जा सकते हैं क्या? देखो, आपके मंदिर में इसकी सेवा हो सकती है, तो आप लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही प्रभुपाद जी गए अपने दो शिष्यों के साथ, वो व्यक्ति ने कहा, कुछ पानी या कुछ जल ग्रहण करेंगे क्या? तो प्रभुपाद जी ने इशारा किया, हाँ ले सकते हैं। तो व्यक्ति पानी और थोड़ा जल की व्यवस्था करने के लिए जब अंदर गया, तो प्रभुपाद जी ने कहा दोनों को, अपने शिष्यों को, बोले एक राधा कृष्ण के विग्रह के उठा के देखो, मार्बल के विग्रह आप उठा सकते हैं क्या? तो उन शिष्यों ने उनको उठाया और कहा, प्रभुपाद हाँ उठा सकते। बोलो तुरंत गाड़ी में बैठो, उठाओ और गाड़ी में बैठो। और दोनों को गाड़ी में बैठाए, प्रभुपाद भी बैठे और चले गए। क्योंकि भौतिकतावादी लोग, कब उनकी बुद्धि विचलित हो जाए पता नहीं। अभी तो कह रहे देने के लिए, और बाद में कहेंगे कि नहीं देंगे तो क्या होगा। इसलिए यह है युक्त वैराग्य, तुरंत जो भी मिलता है उसको एक्सेप्ट करके भगवान की सेवा में लगाना। जैसे परम पूज्य गिरिराज महाराज, जब उनके माता पिता को पता चला कि हमारा लड़का ब्रह्मचारी बन गया है, इकलौता लड़का, और बम्बई में कठिन परिस्थिति में रहने लगा है, तो माता पिता दोनों अमेरिका से आ गए पुत्र को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद जी अपने आसन पर बैठे थे, लड़का वहाँ खड़ा था, और पिताजी कहने लगे प्रभुपाद जी को, गिरिराज महाराज के पिता, ये हमारा इकलौता पुत्र है स्वामी जी, ये चेक बुक लीजिए, ये चेक बुक के ऊपर मैंने सारा चेक बुक साइन किया है, और आपको जितने करोड़ों डॉलर बैंक से निकालने हैं ले सकते हैं, मगर मेरा लड़का हमें वापस दे दो। प्रभुपाद जी ने गिरिराज महाराज को देखा और बोले, क्या क्या करना है? बोले चेक बुक भी ले लो और मुझे भी ले लो, दोनों को ले लो, मुझे भी रख लो और चेक बुक भी रख लो। ये है युक्त वैराग्य। हम युक्त वैराग्य की उदाहरण दे रहे हैं अलग अलग। पहले हमने बताया मरकट वैराग्य, स्मशान वैराग्य और युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब सारी चीज़ें या सारे साधनों को भगवत सेवा में या कृष्ण भावनामृत की सेवा में हमें लगाना चाहिए। ये सारे कार्यकलाप धैर्यपूर्वक संपन्न करने चाहिए। अभी एक हो गया उत्साहात, अभी उत्साह के बाद क्या होना चाहिए? धैर्य भी होना चाहिए। उत्साह के साथ भक्ति तो हमने प्रारंभ की, मगर आज भक्ति प्रारंभ की और कल सुबह, आज रात को हम सो गए 16 माला जप करके, और कल सुबह जैसे हम जप करने के लिए हाथ में माला लेंगे, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा नहीं होने वाला है। तुरंत हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है। हमें उसके लिए धैर्य रखते हुए, समय से और नीति नियमों का पालन करते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। और ये धैर्य का क्या महत्व है प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। अधीर मतलब धीर शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है। धीर, अधीर, काला गोरा, अमीर गरीब, धीर का विरुद्धार्थी शब्द है अधीर। निस्संदेह यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था,
और प्रारंभ में किसी ने नहीं रुचि दिखाई थी। ये प्रभुपाद अपने जीवन की कथा बता रहे। प्रभुपाद जी ने अकेले ये प्रारंभ किया कृष्ण भावनामृत आंदोलन, मगर शुरुआत के दिनों में किसी ने उसमें इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्यपूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। शुरुआत में किसी ने प्रभुपाद जी को रिस्पांस नहीं दिया या प्रभुपाद को देखकर तुरंत सारे हजारों शिष्य इकट्ठा नहीं हुए, मगर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेशों को पालन करते रहे। प्रभुपाद जी भक्ति में कार्य को धैर्यपूर्वक किया प्रभुपाद जी ने, तो सारे अमेरिकन और यूरोपियन युवा प्रभुपाद जी के प्रति आकृष्ट होने लगे। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु के उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्यपूर्वक पूरा करना चाहिए। आज हम दोपहर में एक भक्त से चर्चा कर रहे थे कि हम कर्ता नहीं हैं, कर्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णा इज द डूअर। जैसे अर्जुन को भी भगवत गीता में भगवान समझाए, हे अर्जुन, निमित्त मात्र भव सव्य साची। आप सिर्फ क्या बनो? निमित्त मात्र बनो हे अर्जुन। सव्य साची अर्जुन का नाम है। निमित्त मात्र, आप सिर्फ निमित्त बनो। क्योंकि अर्जुन कह रहा था कि मुझे युद्ध नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, बहुत सारे कारण बता रहे थे। तो भगवान ने कहा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप क्या करो, सिर्फ निमित्त बनो। और उसी प्रकार हमें गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, जब गुरु के आदेश हमें प्राप्त होते हैं तो धैर्यपूर्वक उन्हें पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्योंकि भक्ति ये पूरे जीवन का कार्य है, कुछ समय का नहीं, 1-2 दिन का या 3 दिन का। हमें रॉकेट की जैसे नहीं होना चाहिए। रॉकेट होता है, एक बार उसको शक्ति मिलती है तो इतनी जोर से उड़ता है, फिर आकाश में जाके गायब हो जाता है। नहीं, ऐसे गायब नहीं होना चाहिए 2-4 दिन। धैर्यपूर्वक एक ही दिन 192 माला भाव प्रकट हो गया। एकादशी हरे कृष्णा 192 माला हमने जब प्रारंभ किया और दूसरे तीसरे दिन गायब हो गए थे। हरिदास ठाकुर कहाँ गए 192 माला जप करने वाले? ऐसे नहीं होना चाहिए। धैर्यपूर्वक कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। यह स्वाभाविक है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे, धैर्य और विश्वास किसमें होता है, उसका एक उदाहरण दे रहे। यह स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती। निस्संदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा और निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। आज शादी हुई और कल संतान होगा, ऐसे होने वाला है क्या? नहीं। उसके लिए भी विशिष्ट समय और परिस्थिति को हमें निकलना पड़ेगा उस समय से, और उस स्त्री को अपने पति के प्रति विश्वस्त होना पड़ेगा और धैर्य से कार्य करना पड़ेगा। अगर आज शादी हुई और कल संतान नहीं हुई तो तीसरे दिन ये नहीं कह सकती वधू उसकी पत्नी कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, हमें संतान नहीं हो, मैं छोड़ के जा रही हूँ। नहीं, धैर्य और विश्वास और अपने पति के प्रति समर्पण, ये तीनों बातें महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना, विश्वास रखना कि भगवान हमारी सदैव रक्षा करेंगे। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। उत्साहात जो अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम,
रक्षितीति विश्वासो गुप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। अनुकूल बातों का स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का त्याग करना और सदैव भगवान के ऊपर निर्भर रहना, ये अलग अलग शरणागति का एक मार्ग बताए गए हैं। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्ति की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे, यही विश्वास कहलाता है। सभी परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इसका विश्वास भक्त को होता है और इसीलिए भक्त सदैव भगवान के प्रति आकृष्ट या भगवान के प्रति शरणागत होता है। क्योंकि सभी, जैसे मैंने कहा, कृष्णा इज द डूअर, मतलब भगवान श्री कृष्ण करने वाले हैं या हमारे द्वारा वो कोई कार्य संपन्न कराना चाहते हैं। यदि हम स्वयं को ही कर्ता मानते हैं तो फिर भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो सकती है। यदि हम कुछ कर्ता करने वाले सब कुछ यदि हम ही हैं तो फिर हम भगवान घोषित हो जाएंगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। जो नीति है, नियम बताए गए हैं, मंगल आरती के लिए उठना, प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य अभिराम को पत्र लिखा है और उस पत्र में प्रभुपाद जी ने कहीं भी ब्रह्मचारी शब्द का उपयोग नहीं किया है। ये लेटर सभी भक्तों के लिए है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सारे भक्तों के लिए है। प्रभुपाद जी उसमें लिखते हैं 16 गुड राउंड्स, इस पत्र का नाम भी है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं, हर एक भक्त को प्रातःकाल 4 बजे उठना चाहिए, स्नान करके मंगल आरती में भाग लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, श्रीमद् भागवत के कक्षा में उपस्थित रहना चाहिए। यदि इन चीज़ों का अभाव है तो आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। इन कार्यों का यदि अभाव है तो आध्यात्मिक जीवन का प्रश्न ही नहीं उठता। और इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे कि हमें सदैव उत्साही रहना चाहिए, परंतु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत्त कर्म प्रवर्तनात्, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत है। अवैध मैथुन, मांसाहार, द्युत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का यदि हम बहिष्कार करेंगे तो हम भक्ति के नियमों का हम उल्लंघन कर रहे हैं। हम आलसी बनकर इन नियमों का उल्लंघन करते हुए हम अपराध कर रहे हैं। इसीलिए हमें इसको कभी भी बहिष्कृत नहीं करना चाहिए। इन नियमों का हमें तीव्रता से और उत्साह के साथ हमें इन सारे नियमों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये मूल 4 नियम जो है, ये सिद्धांत, ये धर्म के 4 स्तंभ है, जिसके पैरों के ऊपर या खंभों के ऊपर ये धर्म टिका हुआ है। और इसीलिए हमें इन नियमों का पालन करते हुए आलसी नहीं बनना चाहिए। अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, ये 4 नियम हमें सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरताता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। ये शिथिलता शब्द हम बार बार सुन रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। पहले लॉकडाउन से ज़्यादा दूसरे लॉकडाउन में शिथिलता दी गई, मतलब थोड़ा
इजी या थोड़ा नियम को छूट दी गई, मगर इन 4 नियमों का पालन करते हुए हमें कोई छूट नहीं है, हमें कोई शिथिलता, मतलब चलो कभी कभी 3.5 नियम, कभी 3 नियम, कभी 2.5 नियम, ऐसे नहीं है। हमें 4 नियमों का पालन करते हुए बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो एक भी नियम यदि हम तोड़ेंगे या एक भी नियम से यदि हम दूर चले जाएंगे तो हमारी भक्ति में प्रगति अवश्य ही रुक सकती है। अतएव श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। विधि विधान मतलब वैदिक भक्ति, जिसमें करने के लिए कहा गया है और कोई चीज़ें नहीं करने के लिए कहा गया है। जैसे 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये विधि है, और 4 नियमों का पालन ये निषेध है। इसीलिए इसको वैदिक भक्ति कहा जाता है। विधि विधानों के द्वारा करने वाली कार्य वैदिक भक्ति। विधि और निषेध, ये बातें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। 4 नियमों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधि भी है। 4 सकारात्मक विधि मतलब हमें करना है। 4 नियम हो गए जिससे दूर रहना है या पालन करना है, और 4 नियमों को हमें करना है जो विधि है। प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। 2 अनुष्ठानों को उत्साहवर्धक और श्रद्धा सहित संपन्न करना। यही तत्त कर्म प्रवर्तनात् अर्थात भक्ति के विविध संलग्नता कहलाती है। जो अलग अलग हमें सेवाएं बताई गई है, उन सेवाओं में हमें नियुक्त होना चाहिए। श्री विग्रह आराधना, नाम सेवा, धाम सेवा, वैष्णव सेवा, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन, ये हमारे सबसे 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नामे रुचि मतलब भगवान के नामों का उच्चारण करना। नामे रुचि, जीवे दया, जीवों के प्रति दया मतलब प्रचार। हमें जब जीवों के प्रति दया आती है तभी व्यक्ति प्रचार कर सकता है। जब तक हमें दूसरों के प्रति दया नहीं है तब तक हम प्रचार नहीं कर सकते। नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवन। वैष्णव सेवा मतलब भक्तों की सेवा। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। महाप्रभु ने कहा, जो व्यक्ति असत्संग मतलब जो अपराधी है या भोगवादी है या सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जो भक्त नहीं हैं, ऐसे लोगों का संग हमें त्याग देना चाहिए। और साथ ही साथ सिर्फ ऐसे लोगों का ही नहीं, अपितु जो भक्त तथाकथित भक्त है, माला तिलक तो पहने हैं परंतु वैष्णवों की निंदा, सेवा में रुचि नहीं है, या गुरु और अधिकारियों के प्रति अपराध करने की प्रवृत्ति, ऐसे लोगों से भी हमें दूर रहना चाहिए। जो लोग सिर्फ माला और तिलक लगा के भी पाप कार्य करने के लिए आ जाते मंदिर में। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ भोग विलास करने भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं। मोर ये अभिलाष अमेरिका ते दियो वास। मेरी एक ही इच्छा है तुलसी महारानी, क्या करो मुझे अमेरिका भेज दो, बस भोग विलास करने। जैसे एक चोर था और वो चोर ने सोचा अभी बहुत मैंने पाप कार्य कर लिया है, अभी थोड़ा भक्ति करके इस पाप का मुझे मुक्त होना चाहिए इस पाप से। तो उसने देखा साधु संत यात्रा में चल रहे हैं वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। और वृंदावन की ओर जब यात्रा निकली तो नोएडा से
वो चोर भी भक्तों के साथ वृंदावन के लिए निकल पड़ा। और पद यात्रा जब रात्रि के समय में रुकती है स्थान पे आराम करने के लिए, तो भजन कीर्तन हुआ, प्रसाद हुआ और सभी भक्त विश्राम करने लगे। तो अभी चोर है तो चोर की जो आदत तो छूटेगी नहीं, क्या करे कैसे करे, उसके हाथ रात में खुजलाने लगे, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर रात में उठा और फिर सारे भक्तों का सामान इधर से उधर, उधर से उधर, इसके सामान उसके पास, उसका सामान तीसरे के पास, चोरी तो नहीं की मगर कुछ तो करना था इसलिए कर दिया। जैसे प्रातः काल में सारे भक्त उठे और चिल्लाने लगे, कहाँ गया मेरा सामान, अरे तेरे पास कहाँ से गया, अरे मेरा सामान आपके पास कहाँ से गया। तो सारे झगड़ने लगे। तब इसने देखा और कहने लगा, क्षमा कीजिए, ये सारा मेरे कारण हुआ है। मैं एक चोर था, परंतु कल रात्रि को चोरी करने के लिए मुझे नहीं मिला, इसलिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना था, इसलिए मैंने सारे भक्तों का सामान उलट पुलट कर दिया, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। तो आदत से मजबूर था, क्या कर सकते हैं। और ऐसे भक्तों को भी देखा जाता है कि कई बार 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 चुनौती या समझाने पर, बार बार दंड देने पर भी ऐसे भक्त नहीं सुधरते। आते हैं, कुछ अपराध करते हैं, उनको समझाया जाता है, फिर भी और वही कार्य करते हैं। तो ऐसे भक्तों से भी हमें सुरक्षित अंतर रखना चाहिए, जो गुरु के आदेशों का अवहेलना या गुरु के आदेशों को नहीं मानते, अधिकारियों की सेवा या आदेशों को भी नहीं मानते। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने, उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या भक्तों की संगति वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे। भक्तों की नहीं, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। भक्तों की संगति छोड़ेंगे तो फिर कैसे होगा, अभक्तों की संगति छोड़ दे। अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्म जन्म मोह यही अभिलाष। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ये वृंदावन के 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट शिष्य है, प्रत्यक्ष शिष्य, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु से दीक्षा और चैतन्य महाप्रभु से शिक्षाएं स्वीकार की। और इन्होंने हमें भक्ति के अलग अलग नियमों को सिखलाया है या भक्ति के अलग अलग नियमों को प्रस्तुत किया है। इसीलिए हम रूप गोस्वामी के नियम दिए, जो रूप गोस्वामी ने हमें नियम दिए हैं और उन नियमों का हम पालन करते हैं, इसीलिए हमें रूपानुग कहा जाता है। रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुसरण करने वाले रूपानुग। जैसे रूप गोस्वामी ने हमें यह ग्रंथ दिया है, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, विदग्ध माधव, ऐसे अलग अलग ग्रंथ रूप गोस्वामी के द्वारा दिए हैं। और हमारे संप्रदाय के महत्वपूर्ण आचार्य रूप गोस्वामी रहे और ये षड गोस्वामी जिनके पद चिन्हों पर चलते हुए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है। यदि वह भक्तों की संगति करना चाहता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। आज मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें महाराज जी बता रहे थे कि हम साधु या संत भी नहीं हैं, हम शुद्ध भक्त भी नहीं हैं, ना हम अशुद्ध है। यदि अनाउंसमेंट की जाए कि आप में से शुद्ध भक्त कौन कौन है, हाथ ऊपर कीजिए, कोई नहीं करेगा। और आप में से सबसे
दुष्ट प्राणी या अभक्त कौन कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। कोई नहीं करेगा। दुष्ट प्राणी, अभी हाथ ऊपर करना बहुत आसान है, मगर गलती से यदि कोई कहे जाए आप असुर है या राक्षस है, तब हमारा अहंकार तुरंत, आपने मुझे कैसे बोल दिया मैं असुर हूँ, राक्षस हूँ, मैं तो दीक्षित हूँ, ब्राह्मण दीक्षित हूँ, पिछले 20 साल से मैं सेवा में हूँ। तुरंत हमारा अहंकार तैयार हो जाता है। तो जैसे भगवान ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का उद्धार करने के लिए भगवंत समय समय पर अवतार लेते हैं। फिर इन दोनों के बीच में जो है, ना भक्त भी है ना अभक्त भी है। ना हम प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्ति कर रहे, ना हिरण्यकश्यप जैसे हम असुर है। हिरण्यकश्यप के सिर्फ आईब्रोज अगर ऐसे ऊपर उठ जाती तो देवी देवता अपना स्थान छोड़कर पलायन कर देते स्वर्गादि लोगों से, इतना भय था। तो ऐसी दोनों भी स्थिति नहीं है। फिर ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण साधु और संतों के रूप में अवतार लेते हैं, गुरु आचार्यों के रूप में अवतार लेते हैं, जो बीच वाली कैटेगरी है उनके लिए। और भक्तों का संग प्रदान करने से हम पुनः भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। माझा विठ्ठलाचा कैसा प्रेम भाव, आपणची देव होय गुरु। तुकाराम महाराज कहते हैं, मेरे विठ्ठल का कितना प्रेम भाव है, स्वयं भगवान मेरे लिए गुरु बनकर आए। स्वयं भगवान क्या बने मेरे लिए? गुरु बनकर आए। मतलब चैतन्य महाप्रभु के वो भूमिका में आए भक्त बनकर। और हम जैसे जो बीच वाली कैटेगरी है, तटस्था, एक पैर पानी में एक पैर जमीन पर, तटस्थ, बीच में, जैसे समुद्र के किनारे को बीच कहा जाता है, और हम भी बीच में ही हैं, ना समुद्र में है ना जमीन पर है, ना शुद्ध भक्ति भी कर रहे, ना हम पूरी अभक्त भी है। कभी कभी मैं सोचते रहता हूँ, पता नहीं मगर ये मेरी सोच है, ब्रह्मा जी भी सोचते होंगे कि इन हरे कृष्णा वालों को कहाँ रखा जाए, कौन से नर पे भेजा जाए। प्रातः काल तो हर रोज सुबह हरे कृष्णा का 16 माला जप भी करते हैं, भगवान को प्रणाम भी करते हैं, और फिर अपराध भी यदि करता होगा, वैष्णव अपराध या गुरु निंदा, वैष्णव निंदा, तो कहाँ इनको रखे? इधर ये भी है, इधर ये भी कर रहा है। तो ऐसे कठिन परिस्थिति ब्रह्मा जी को भी आती होगी। जैसे बीच वाले कैटेगरी के लिए भगवान स्वयं एक भक्त की भूमिका निभाने के लिए प्रकट हो जाते हैं, और उन्हें ऐसे जो भगवान के हृदय में, ध्यान से सुनिए, भगवान के हृदय में जो बद्ध जीवों के प्रति करुणा है, करुणा या प्रेम, उस करुणा या प्रेम का एक मूर्तिमान स्वरूप, वो करुणा हृदय से बाहर निकल के एक मूर्ति बन जाती है। वो मूर्ति मतलब भक्त है, गुरु आचार्य है। ये गुरुजन भगवत धाम से हम जैसे बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, और इसीलिए वैष्णवों का संग इतना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रभुपाद आगे कह रहे, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्रों को खोल रहा है, जिसमें लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। यहाँ पर एक सबसे बहुत बड़ा सिद्धांत प्रभुपाद जी प्रस्थापित कर रहे। क्या कह रहे प्रभुपाद? संघ के द्वारा अनेक केंद्र खोले जा रहे दो कारणों के लिए। पहला, भक्तों के साथ रहने, और दूसरा, आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए। सिर्फ भक्तों के साथ रह के आराम से रहने के लिए नहीं, सारे भक्त मिलकर पिकनिक के लिए चले गए, घूमने के लिए, यात्राओं में चले गए, खाने पीने के लिए, मौज मजा पार्टी करने के लिए गए, नहीं, सारे एकत्रित आ गए। किसके लिए? भक्ति के नियामक सिद्धांतों को समझने के लिए। भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप, दिव्य स्तर पर
भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी का कल्मश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण या रजो तथा तमो गुणों के कल्मश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है। भक्तिमय सेवा कोई सर्वसाधारण कार्य नहीं है, भले ही हम उस कार्य की महत्ता को नहीं जान रहे। जैसे मैं कुछ दिनों पहले एक गोली का उदाहरण दे रहा था। डॉक्टर दवाई देते हैं, गोली और दवाइयाँ। उस गोली को तैयार करते हुए क्या क्या उसमें केमिकल यूज़ किए हैं या कौन से रसायनों का उपयोग हुआ है, वो हमें पता नहीं है। फिर भी उस गोली को हम जब लेते हैं तो अपने आप शरीर के अंदर जाने के बाद वो अपनी शक्ति प्रदर्शित करने लगती है और बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हमें दिखने में लगता हो कि ये भक्ति का कार्य सर्वसाधारण है, परंतु एक कार्य सर्वसाधारण दिख रहा है मगर ये सर्वसाधारण नहीं है। ये तीनों गुणों के परे शुद्ध सत्व पर स्थित है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं, कौन चाहता है? हम मतलब कौन लिख रहा है यहाँ पर? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग, यहाँ पर ये नहीं कह रहे प्रभुपाद कि सिर्फ नोएडा वाले या सिर्फ कोल्हापुर वाले या सिर्फ ब्रह्मचारी, नहीं, सभी लोग प्रातः 4 बजे जग जाए। सभी लोग, घर में रहने वाले और मंदिर में रहने वाले सभी आ गए। सभी लोग, जो मैं पत्र बता रहे थे कि मुझे पता नहीं था यहाँ पर लिखे प्रभुपाद, मगर वही पत्र सेम एज इट इज यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे। 4 बजे तक जग जाए और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग ले, तब श्रीमद् भागवत पढ़े, कीर्तन करे आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। तो अब ये प्रश्न आ सकता है कि यदि हम 24 घंटे यदि भगवान की सेवा में लग जाए तो काम धंधा कौन करेगा? काम धंधा कौन करेगा? पैसे कौन कमाएगा? घर कैसे चलेगा? तो सारा ये कार्य यदि हम जॉब को भी कृष्ण भावना भावित या कृष्ण की सेवा के रूप में देखते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि यदि कोई व्यक्ति 1 महीना का कारोबार संभालते हुए जॉब कर कर सैलरी लेकर आता है और उस सैलरी का उपयोग भगवान को भोग बनाने के लिए किया जाता है या भगवान की सेवा करने के लिए की जाती है, तो जॉब भी भक्ति में कार्यों में रूपांतरित हो जाता है। उसी प्रकार हमें 6 घंटा सोने का अधिकार है यदि हम 18 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि हम 18 घंटे भगवान की सेवा कर रहे तो थक के जब शरीर सो जाता है तो ये इंद्रिय तृप्ति नहीं, अपितु भगवान की सेवा का ही एक मार्ग बन जाता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए थके हुए शरीर को थोड़ा सा आराम देना। यदि हम 18 घंटे सेवा कर रहे हैं तब की बात है। और ऐसा भी कहा गया, जो व्यक्ति 18 घंटे भगवान की सेवा नहीं करता उसे 6 घंटा सोने का अधिकार नहीं है। यदि हम सेवा नहीं कर रहे, सिर्फ सो रहे, तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति में रूपांतरित हो जाता है। यदि कोई इस श्लोक में रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वतः विपरीत है।
कौन से कार्य बता रहे श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर? सबसे पहला, दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन। जो तत्ववेत्ता है, बड़े बड़े दार्शनिक है, डिबेट करते रहते हैं, ज्ञान का उपयोग करते हैं, और सिर्फ जो ज्ञानी हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। या सकाम कर्म मतलब अपनी इच्छाएं, सकाम, काम मतलब इच्छा, अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए भौतिक और संसारी वस्तुओं का, ऐश्वर्य का संग्रह, पैसा, धन या भोग की अलग अलग इच्छाएं, भोग के साधन, और भौतिक पूर्णता की इच्छा। भौतिक पूर्णता मतलब भौतिक क्रियाकलापों में हमारी प्रगति हो, या भौतिक इच्छाएं, भौतिक संसार में हम प्रगतिशील बने। ये सारी इच्छाएं क्या है? भक्ति के कार्यों से सदा विपरीत है। हमें कृष्ण की सेवा में रहते हुए सारी चीज़ें या सारा ऐश्वर्य, सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, मगर ये अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इसीलिए भगवान की सेवा से विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना चाहिए। ये तथाकथित जो कहते हैं ना, चमकने वाली हर कोई चीज़ सोना नहीं होती। चमकने वाली हर कोई चीज़ सोना नहीं होती। तो उसी प्रकार जो भौतिक जगत में जगमगाहट हम देखते हैं, उसके प्रति हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। भगवत गीता का एक श्लोक प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यहाँ पर जागृति और जागृति दो शब्द है। जागृति पहले लाइन में, और दूसरे लाइन में जागृति मतलब जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के लिए जगने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जगने का समय है, वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। इसका उदाहरण एकदम सिंपल है। जो भौतिकतावादी लोग तथाकथित इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, चाहे भोग विलास हो या स्त्री के साथ काम वासना में लिप्त हो, या इंटरनेट के ऊपर मोबाइल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा भोग विलास में हो, रात्रि के 2-3 बजे तक लोग इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझाते हैं कि यदि कोई भक्त रात्रि के 9 बजे के बाद यदि इंटरनेट और अलग अलग साइट्स का उपयोग कर रहा है, तो वो वेश्या का संग कर रहा है। इसका वेश्या का संग कर रहा है। इसीलिए रात्रि के समय में जो 2-3 बजे तक ये लोग भोग करते रहते हैं, और उस समय जो आत्म संयमी मुनि है, अंतर्दृष्टा, वो सोते रहता है। और जब ये भौतिकतावादी लोग प्रातः 3 बजे सो जाते हैं, तब ये मुनि या भक्त साधुगण क्या करते हैं? उठ जाते हैं। जब ये साधु सोने का समय होता है, रात्रि के 8-9 बजे के आसपास, तब ये भोगवादी लोग जग जाते हैं। रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 6 बजे रात होती है। अमची मुंबई, और इसीलिए अमची मुंबई में सबसे ज़्यादा कोरोना का प्रभाव अमची मुंबई पर ही है। पूरे भारत का 1 लाख, उसमें 25%, 25,000 सिर्फ बम्बई में है। रात के 12 बजे दिन निकलता है, सुबह के 6 बजे रात होती है। आ गया फिर सबको आलिंगन देने के लिए कोरोना। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है। यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप, मानसिक तर्क, सकाम कर्म और यौगिक प्रयास
कभी कोई स्थायी लाभ देने वाला नहीं है। हम कितनी भी रोटियां बेल ले, कितने भी कार्य क्यों न करें, कितने भी पापड़ क्यों न बेले, ये भौतिकतावादी कार्य, मानसिक तर्क और योग का प्रयास कभी भी हमें शांत या स्थायी लाभ देने वाले नहीं हैं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से केवल मनुष्य अशांत ही होगा। जितना व्यक्ति इंद्रिय भोग करने के लिए लालायित रहता है, उतना ही वो व्यक्ति अशांत हो जाता है। एक तथाकथित संप्रदाय चालू हुआ, उसमें कहा गया है कि भोग से समाधि तक, उनका कहना है, उनके संस्थापक का, जितना व्यक्ति स्त्री और पुरुष के बीच में भोग करेगा, संभोग करेगा, उतना व्यक्ति प्रगति करेगा आध्यात्मिक जीवन में। संभोग से समाधि तक कैसे प्रगति कर सकता है? ये तो उसी प्रकार हो गया जैसे आपने अग्नि जलाया और अग्नि में जलाते वक्त आप क्या डाल रहे? घी की आहुति दे रहे, और हम सोच रहे कि अभी घी डालने से अग्नि शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ऐसे कभी होता है क्या? कभी नहीं होता। ये काम वासना प्राय मनुष्य के मृत्यु के समय तक जीवित रहती है, और एक काम का प्रतीक है कालिया। ये भौतिक वासना का प्रतीक कौन है? कालिया। और इसीलिए भगवान उसको मारे नहीं, उसका दमन किया है। कालिया का दमन हुआ, कालिया का वध नहीं हुआ, क्योंकि कालिया हृदय की वासना है। उस वासना को भौतिक वासना से आध्यात्मिक वासना में उसका रूपांतर करना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया के फणों के ऊपर नृत्य करने लगे तो उसका सारा विष निकल गया और वो भक्ति में जीवन में आ गया। भगवान के चरण उसके सर के ऊपर प्राप्त हो गए। तो उसी प्रकार जब भगवान हमारे हृदय के ऊपर नृत्य करेंगे, हृदय में प्रवेश करेंगे, तो हमारी भौतिक वासना या भौतिक जहर है वो सारा बाहर आ जाएगा और शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी। कभी जैसे वो उदाहरण दिया गया अकबर और बिरबल का। बिरबल ने कहा अकबर को कि काम वासना भोग मरते दम तक रहते, तो अकबर ने सोचा नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। जवानी तो है दीवानी, ये जवानी है दीवानी, सिर्फ जवानी में ही व्यक्ति को काम वासना रहती है। बोले ने हम दिखाएंगे एक दिन। तो जब उसके मंत्री की जब मृत्यु होने वाली थी और मृत्यु के शैया पर था उनका मंत्री, तब उस दिन अकबर को कहा कि आपकी सुंदर जो युवा लड़की है उसको लेकर आप चलिए, हमें स्थान पर जाना है। और सम्राट अकबर और बीरबल और अकबर की कन्या जब गए, उस व्यक्ति को जो प्राय मरणासन्न डेथ बेड पर गिरा हुआ था, और जैसे ही तीनों गए तो तुरंत उसकी आंखें बड़ी गई होगी, और वो किसको देख रहा था? वो सुंदर लड़की को देख रहा था। और तब बीरबल ने थोड़ा सा इशारा किया राजा को, बोले देखो ये बुढ़ा किसको देख रहा है, प्राय मरने के आसन पर है, फिर भी सुंदर युवती को देख रहा था। तो इसीलिए कभी भी ये हम भोग के द्वारा शांत हमारा मन कभी नहीं हो सकता। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें, लेकिन उसके मन शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में जानकारी नहीं है। कोई लाखों वर्षों तक तपस्या, अलग अलग कार्य, योग, धारणा, शिविर क्यों न करे, जब तक वो भक्ति नहीं करता तब तक उसका हृदय शुद्ध नहीं होता। 7वें स्कंद में आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले, फिर भी वे पतित होंगे, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में
कोई जानकारी नहीं रहती। और इसके लिए 2-3 उदाहरण दिए गए हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं शिव जी का। शिव जी ने भी जब मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया, मोहिनी मूर्ति के रूप को देखा भगवान विष्णु का, तो शिव जी भी पागल हो गए और मोहिनी मूर्ति के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उसके विपरीत हरिदास ठाकुर, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नामोच्चारण कर रहे थे, साक्षात माया उनके सामने आकर प्रकट हो गई और फिर भी हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हुए। वो फिर भी यौवन जवान थे, फिर भी वो विचलित नहीं हुए। जो सौभरी मुनि थे, सौभरी मुनि, उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर बहुत सारा भोग विलास चल रहा है, तो वो सोचे कि जाके हमें क्या करना चाहिए, पानी के अंदर जाके मैं तपस्या करता हूँ। और पानी के अंदर जाके जब उन्होंने तपस्या की, तब उन्होंने देखा एक मछली और नर मादा ये दोनों समागम कर रहे थे। उस मछलियों का समागम संग देखकर उनकी तपस्या भंग हो गई। पानी के अंदर वो तपस्या कर रहे थे और फिर बाहर आने के बाद एक नहीं दो नहीं, मानधाता के 50 युवतियों कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। कितने कन्याओं से? 50 कन्याओं से। जो व्यक्ति संसार का भोग नहीं चाहता था, इसलिए पानी के अंदर तपस्या करने गया और सिर्फ मछली के प्रति आकर्षित होकर। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है, उन्होंने गरुड़ के प्रति अपराध किया था, जो भगवान का वाहन है। वो जब एक दिन मछली खाने के लिए पानी में आ रहा था, तो गरुड़ के प्रति उन्होंने अपराध किया था। और वैष्णव अपराध करने से पानी में भी जाकर यदि हम तपस्या करेंगे, तब भी हमारी तपस्या भंग हो सकती है। किंतु भगवत भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। क्यों भगवान अर्जुन को कह रहे घोषणा करने के लिए? क्योंकि सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी घोषणा तोड़ने के लिए प्रसिद्ध है, रणछोड़ युद्ध छोड़कर भागने के लिए प्रसिद्ध है, और वो अपनी घोषणा कभी भी टिकाकर नहीं रखते। जैसे उन्हें कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर भी अर्जुन का रक्षण करने के लिए वो तुरंत भीष्म पितामह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। और इसीलिए भगवान कह रहे, अर्जुन आप घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होगा। न मे भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानीहि। आप घोषणा करो कि मेरे भक्त का सदैव रक्षण होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद।